श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है पुरुषोत्तम अधिक मास की पूर्णिमा। कई टाइम से हम सभी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह दिन दान पुण्य पूजा पाठ के हिसाब से सबसे सुंदर है। एक तो पुरुषोत्तम महीना जो कि श्री नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप को समर्पित है और आज श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दिन है। आज रात्रि और दिन सबसे विशेष है। हर कार्य की सिद्धि के लिए, दान पुण्य पूजा पाठ दीप दान या कोई भी श्रेष्ठ कार्य के लिए तो आप ज्यादा कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इन कार्य को तो कर ही लीजिएगा। 3 साल बाद यह हमें दुर्लभ पूर्णिमा प्राप्त हुई है। आप इसका खूब लाभ उठाएं। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज दीपदान की बहुत महत्वता है। आप जानते होंगे एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि पूर्णिमा की रात को किया जाता है। आपने कई बार यह उपाय सुना भी होगा, मैंने भी बतलाया है, गुरु जी के मुख से भी आपने सुना होगा। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। 2-4 पीपल के पत्ते तोड़कर घर पर रख लीजिएगा। पीपल के पत्ते पर एक मुट्ठी या जितने भी चावल हो आपको रखने हैं। और जो व्यक्ति बीमार है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन, संतान की दिक्कत, विवाह का बंधन है, बुद्धि बंधन है या रोग दवाई इत्यादि परेशान करता है, पितृदोष की मुक्ति के लिए भी पीपल का पत्ता। चावल का संबंध चंद्रमा से और चंद्रमा हमेशा मन मस्तिष्क और रोग के कारक माने जाते हैं, ज्योतिष में ऐसा वर्णन है। तो ऐसी स्थिति में सरल तरीके से आज अपने घर के सदस्यों के लिए यह कार्य कर लीजिएगा। देखिए, ये उपाय किसी के लिए नुकसान के लिए नहीं है, आवश्यक श्रेष्ठ ही कहे गए हैं और हर स्वरूप में सुख देते हैं। तो एक पीपल का पत्ता, थोड़ा चावल रखकर जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 11, 21, 51 या 7 बार उतारा कर लीजिए। वह व्यक्ति इन चावल और पीपल के पत्तों को नेत्रों से लगाकर सूंघ कर रात्रि भर अपने दरवाजे पर, भले ही बाहर की या अंदर की जहां भी हो, आप इन चावल को पीपल के पत्ते के ऊपर रखकर छोड़ दीजिए। पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद अर्थात कल आप सभी या तो पवित्र नदी में पीपल पत्ते के साथ इन सब चीजों को प्रवाहित कर दीजिए, उतारा किया हुआ चावल और पीपल पत्ते सहित, या आप सभी किसी मंदिर में नल इत्यादि लगा है तो वहां भी इसे प्रवाहित कर सकते हैं। इसका तो लाभ है ही। देखिए, किसी के लिए हम यह नुकसान के लिए नहीं, बल्कि साधारण सरल तरीके से विश्वास से किया गया सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता। तो एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या दोष है, कर लीजिएगा, लाभ तो होता ही है। एक सरल और सर्वश्रेष्ठ दीपक का उपाय आपको बताऊं, क्योंकि आज सबसे बड़ी श्रेष्ठ पूर्णिमा है, यह कार्य बहुत सिद्ध माना जाता है। आटे का दीपक बाद में जब ठंडा होता है तो इसे चींटी चिड़िया ग्रहण करती है, तो अन्नदान का सुख मिलता है। तो संभव हो आटे का दीपक बना लीजिए, नहीं तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, परंतु दीपक को थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिएगा। अब आप जानते होंगे माता लक्ष्मी श्री नारायण का संबंध कमल गट्टे से होता है, जो कि धन परेशानी को दूर करता है। हल्दी से माता लक्ष्मी का संबंध होता है, चावल से माता लक्ष्मी का संबंध होता है। तो या तो आप कमल गट्टा ले लीजिए, या आप सभी एक चुटकी हल्दी ले लीजिए, या चावल, इन 3 चीजों में से एक चीज आप ले लीजिए। घी या तिल के तेल से इस चौमुखा दीपक को बना लीजिए। किसी कारण से चौमुखा नहीं कर सकते हैं तो लंबी बत्ती का दीपक जिसमें यह चीज डालकर आप सभी को अष्ट लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी, सभी अष्ट सिद्धि मां लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करना है। सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर कर सर्वश्रेष्ठ चौमुखा दीपक। देखिए, आज रात्रि अखंड दीपदान, पूरी रात्रि दिन जलता हुआ दीपदान का भी प्रावधान शास्त्रों में लिखा गया है, परंतु आपसे अखंड दीप नहीं हो सकता है। जो चौहों दिशाओं से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, सौभाग्य बढ़े, परिवार में धन संपदा चौहों दिशाओं से हो, व्यापार फले फूले, ऐसी प्रार्थना करते हुए चौमुखा दीपक आज महत्वता के रूप में बताया गया है। तो चौमुखा दीपक या तो कमलगट्टा या चावल या एक चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के मंदिर में, मोबाइल में धीरे धीरे ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करते हुए या साधारण सरल तरीके से ओम महालक्ष्मी नमः श्री सत्यनारायण भगवान की जय कहते हुए अपने घर के मंदिर में इस दीपदान को करना है। कहीं नहीं जाना, सबसे सरल उपाय है, सबसे श्रेष्ठ और बहुत कारगर उपाय है। ये देखिए, चौमुखा दीपक हर स्वरूप में सुख देता है। चौमुखा नहीं कर सकते हैं, आटे का नहीं तो मिट्टी का, सामान्य लंबी बत्ती का, परंतु इनमें से एक चीज जरूर डालें और अष्ट लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। यह बहुत सरल काम है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज पूर्णिमा की रात बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा और है, कई सरल उपाय है जी, इतने लंबे समय से मैं आपको बता रही हूँ। इनका जो है पुरुषोत्तम महत्व में, पुरुषोत्तम माह की कथाओं में दीपदान का वर्णन मिलता है। गुरुजी द्वारा पूर्णिमा के कई उपाय बताए हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। आज आप सभी जानते होंगे, सरल तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो आप सभी या तो पीपल पेड़ की जड़ में या शमी वृक्ष की
कीचड़ में दीपदान जरूर से कीजिएगा। आप हनुमान मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, शनि मंदिर में दीपदान सबको करना चाहिए। ये तो सब जो है सभी को ध्यान है ही, परंतु इसके साथ साथ आज सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ पिपलेश्वर महादेव का ध्यान। पीपल वृक्ष में त्रिदेवों का वास है, माँ लक्ष्मी का ध्यान है, सत्यनारायण भगवान का आज दिन है। कुल मिलाकर पीपल वृक्ष में सब देवताओं का जो है वासा माना जाता है। तो पीपल वृक्ष की छाल को थोड़ा सा घर ले आइए, किसी भी दिन आप आज पूरे दिन भर में जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं और उसे अपने पास रख लीजिए। पीपल पेड़ की छाल को लेकर आइए। आप सभी पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने घर में थोड़ा सा पीपल वृक्ष की छाल को किसी पत्थर पर घिसकर चंदन बना लीजिए। यह शनि, राहु, पितृदोष और सब तरह की परेशानी को दूर करने का कार्य करता है। तो पीपल वृक्ष की छाल का चंदन बनाकर अपने घर पर जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां सरल तरीके से अगर आज के दिन आप त्रिपुंड बना देते हैं, शिव का श्रृंगार पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए पीपल वृक्ष की छाल के बने हुए चंदन से कर देते हैं, तो यह सौभाग्य देता है, धन संपदा देता है, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति करता है। तो यह भी आप कर सकते हैं। आज घर पर चावल, दूध और मिश्री, शक्कर की या किसी भी स्वरूप में खीर बनाना बहुत शुभ होता है। अपने घर पर आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप सभी खीर जरूर बनाएं, दीपक जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को शहद अर्थात मधु आप जानते होंगे, इसका भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पंजरी, आटा सेक कर पंजरी का भोग लगाना शुभ होता है। केला काटकर या केला किसी भी स्वरूप में या पंचामृत इनका भोग लगाना या तांबुल इत्यादि का भोग लगाना माता लक्ष्मी को बहुत सौभाग्य देता है, धन संपदा में वृद्धि करता है। इनमें से कोई एक दो चीज, कम से कम खीर तो आप जरूर ही बना लीजिएगा। घर पर माता लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान महादेव को खीर का भोग लगाकर इस खीर का एक थोड़ा सा हिस्सा आप गौ माता को खिलाइएगा, एक थोड़ा सा हिस्सा किसी कन्या को या ब्राह्मण देवता को दे दीजिएगा और बाकी का तीसरा हिस्सा घर के सभी सदस्य प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। तो यह अमृतमयी खीर सौभाग्य देती है, धन संपदा में वृद्धि करती है, रोग कर्ज दुख दारिद्रता से मुक्ति करती है। तो आज रात को आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो सभी को इतना सा तो काम करना ही चाहिए। इसके साथ साथ आज बहुत महत्वता है तुलसी की लकड़ी का दीपदान। हालांकि इस पुरुषोत्तम महीने में मैं रोज आप सभी से कहती हूँ, आप करते भी होंगे, आप सभी जो है 33 दीपदान कर सकते हैं। 33 बत्ती का एक दीपक बनाकर अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा है, बहुत इसका सुंदर परिणाम मिलता है। मालपुआ और 33 दीपक दान की विधि पूरी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है ताकि आपको सुविधा हो, उसमें पूरा विधान बताया है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये सब ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम तुलसी की लकड़ी का दीपक किसी कच्चे सूत या रुई में घी में डुबोकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने घर में श्री नारायण के सम्मुख तो प्रस्तुत कीजिएगा। इसके साथ साथ आप ज्यादा कुछ भी विशेष नहीं कर सकते, कोई आपसे नियम नहीं लिया जाता, बस सामान्य जो है जैसा है प्रभु जी को भोग लगाकर पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर आप अपने घर पर 5 दीपक तो जरूर लगाइएगा। एक प्लेट लीजिए जिस पर स्वास्तिक बनाइए, थोड़ा सा अक्षत या तिल उसमें रखें, उसके बाद 5 दीपक घी या तिल के तेल के बनाएं, उससे भगवान की आरती करें। घर में घंटी की ध्वनि से इसे रोशनी करें, इस दीपक का प्रकाश करें। उसके बाद पहला दीपक मां अन्नपूर्णा पितरों का ध्यान करते हुए घर की रसोई में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए दीपदान करें। दूसरा घर की रसोई में रखें, पहला रसोई में, दूसरा घर के मंदिर में, तीसरा तुलसी के समक्ष प्रस्तुत करें, चौथा द्वार पर प्रस्तुत करें, पांचवा अंतिम दीपक आप आकाश दीप जिसे कहा जाता है, 33 कोटि देवी देवता आकाश में विराजमान है, अपने हाथ में आप दीपक लीजिए, आकाश की तरफ इस दीपक को दीप खाएं और प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु मेरे इस दीप दान को स्वीकार करें, पुरुषोत्तम माह मेरा सफल बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, आज रात्रि को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो चंद्र देवता के निमित्त भी जल्दी दिखाई देते हैं चंद्र देवता, दीप दान करें। जल के लोटे में कच्चा दूध, काला तिल, थोड़ा सा मिश्री, सफेद पुष्प के साथ ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर चढ़ाए। जल के लोटे में दूध, चावल और साथ के साथ पुष्प और मीठा शक्कर इत्यादि जरूर डालें। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है और सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। आज घर पर हवन करना माँ लक्ष्मी के निमित्त कमलगट्टे या खीर से बहुत शुभता प्रदान करता है, सौभाग्य देता है, रोग कर्ज दुख दारिद्रता के अंत में सहायक होता है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर श्री नारायण को श्रृंगारित करना अनंत अनंत गुना लाभ देता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। आज के दिन पीपल
शमी हनुमान मंदिर और शिव नारायण मंदिर में और साथ के साथ शनि मंदिर में काला तिल दान करना। आज के दिन का जो दान है वह मटके का दान अर्थात मिट्टी का पात्र, मिट्टी का कलश या किसी भी स्वरूप में तांबा स्टील के कलश की दान की गुरुजी ने महत्वता बताई है, लिस्ट में उन्होंने बताया है। तो इन चीजों का आप दान करें। चाहे तो आज मालपुआ दान, बैजंती माला रखकर 33 की संख्या में कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं। इनका अनंत अनंत गुना लाभ है। कुल मिलाकर अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान, पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र, इन वृक्षों का सिंचन, दीपदान माँ लक्ष्मी की स्तुति सबसे सुखद अनुभूति देती है। खूब सुंदर तरीके से दीपदान करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। आज अभी के लिए इतना ही। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के दिन का खूब लाभ उठाएं। राधे राधे जी।